आज के साथ हमारे जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग इब्रानी उसका 12 अध्याय और 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12 1 और 2 आयत। और परमेश्वर के इस वचन के अंदर मुख्य बात, हमारा जीवन एक दौड़ के समान है। और आज सुबह हाउ टू फिनिश वेल द रेस बिफोर अस, जो दौड़ हमारे सामने है उस दौड़ को मैं कैसे पूरा कर पाऊं। परमेश्वर चाहता है वी मस्ट फिनिश वेल। हमारी दौड़ को हमें अच्छी रीति से पूरी करना है। कई बार यदि हमने दौड़ को अच्छी रीति से शुरुआत किया और कब किया वो भी मान्य नहीं रखता। कौन सी परिस्थिति में आपने आपकी दौड़ को शुरुआत किया वो भी मान्य नहीं रखता। लेकिन मान्य ये रखता है कि आप इस दौड़ को पूरी करने वाले हैं कि नहीं मसीह में। ये दौड़ जो स्वर्गीय दौड़ है, ये दौड़ जो आत्मिक दौड़ है, ये दौड़ को यदि हम पूरा करेंगे तभी परमेश्वर हमें इनाम देगा। और इसलिए प्रियो, आज सुबह आइए प्रभु के वचन को जब हम मनन करते हैं, आपकी शुरुआत कैसी है उसको ध्यान न देके, कैसे शुरुआत किया उसको ध्यान में न दे रखते हुए, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप ये दौड़ को कैसा पूरा करते हैं। और इसलिए इब्रानी उसका 12 अध्याय 1 और 2 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़ ले जल्दी से। इब्रानी 12:1-2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। दूसरा, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था यहाँ पर परमेश्वर का वचन, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो यहाँ पर हम लोग 4 बातों को देखने वाले हैं 2 वचनों में। लुक बैक, हमें पीछे देखना है। कौन सी बातों को हम देखने वाले हैं पीछे? वहां लिखा है ग्रेट क्लाउड्स ऑफ विटनेसेस, गवाहों का जो बादल है उसको हम देखेंगे। लुक विद इन, हमें अपने आप को जांचना है, हमारे अंदर को झांकना है। कौन सी बात हमारे अंदर है, हमारे जीवन में है, जो हमें इस दौड़ में रुकावट का कारण बनती है। और इसलिए हमें ऐसी बात जो हमें पकड़े हुए हैं उसको छोड़ना है, और ऐसा पाप जो हमें लिपटे रहा है उस पाप को हमें छोड़ना है। और लुकिंग फॉरवर्ड, हमें आगे की ओर दौड़ना वाला जो पीछे नहीं दौड़ता, दौड़ने वाला हमेशा आगे दौड़ता है, लक्ष्य की ओर दौड़ता है। तो हमें आगे की ओर दौड़ना है और धीरज से दौड़ना है। और लुकअप, ये दौड़ में हमारा ध्यान जो है, हमारा ध्यान यीशु मसीह जो विश्वास का लेखक है और उसका पूरी करने वाला है, पूर्ति करने वाला है, संपूर्णता करने वाला, उसकी ओर हमारा ध्यान इस दौड़ में हमें रखना है। तो पहली बात हम लोग देखेंगे इस वचन के आधार पर, और वो है लुक बैक, हमें पीछे देखना है। कौन सी बातों को हमें
पीछे देखना है, क्योंकि जब ये 12 अध्याय की शुरुआत होती है तो वहां पर 12 अध्याय की शुरुआत में जो बात लिखी गई है और वो है कि 11 अध्याय जो है वो लगातार 11 अध्याय के बाद कनेक्शन है। वहां इंग्लिश में देयरफॉर, यहां पर गुजराती में तो, इसीलिए। ओके, सो यहां कनेक्शन है। दूसरा, जो जो गवाहों का बड़ा बादल जो हमारे आजू बाजू है, तो उसको हमें हमारा ध्यान उस पर करना है, लुकिंग बैक। और वो कहां पर हम देखेंगे? अध्याय 11 में, इब्रानी 11 अध्याय में हमें विश्वास के उस स्त्री और पुरुषों के नामों को वहां पर लिखा गया है। उन्होंने विश्वास के द्वारा जो बातें उनके जीवन में पाई, और सारी बातों का वहां पर वर्णन मिलता है। और इसीलिए दे स्टैंड, वो हमारे सामने एक गवाह के रूप में खड़े होते हैं। जब हम 11 अध्याय के उन गवाहों के जीवन को देखते हैं पीछे मुड़कर, तो हमें आगे चलने के लिए, आगे दौड़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए जब भी हम अध्याय 11 के उस सूरवीर योद्धाओं को देखते हैं, विश्वास के सूरवीर योद्धाओं को हम ध्यान लगाते हैं, तब जब अब्राहम के बारे में देखते हैं, तब वो अब्राहम जिसको परमेश्वर ने 75 साल में बुलाया और उसको कहा कि मैं तुझे एक बड़ी देश जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा मैं लोगों को, पूरे गोत्र को, पूरी पृथ्वी के गोत्र को मैं आशीषित कर दूंगा। एक बड़े प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। बाइबल बताती है कि अब्राहम उस शहर को ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर अ सिटी, जिसका बनाने वाला और जिसको रचने वाला जो था वो परमेश्वर था। हालेलुया। ऐसे गवाह को हम देखते हैं कि जो लोग अपने विश्वास में मक्कम रहे, अपने विश्वास में वो लोग स्थिर रहे। और इसीलिए जो 11 अध्याय के जो सूरवीर है, उनके जीवनों को जब हम देखते हैं, दे डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट इन गॉड। वो सारे गवाह लोग जो है, उनके अंदर जो बात हम देखते हैं कि उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। चाहे नूह के बात करें, या हाबिल की बात करें, या हनोक की बात करें, अब्राहम की बात करें, सारा की बात करें, मूसा की बात करें, और दानियल की बात करें, याफ्ता की बात करें, हालेलुया, राहब की बात करें, इस्राएलियों की बात करें, सारे लोगों का जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर था। और इसीलिए वो हमारे लिए एक गवाह का कारण है प्रियो। उनका जीवन हमारे लिए एक गवाह है, विटनेस है, कि जिसके द्वारा हम पहली बात सीख सकते हैं कि वो लोग का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया। और उनका भरोसा परमेश्वर पर था, और इसीलिए दे हैव वंडरफुल टेस्टिमनी। और इसीलिए उनकी गवाही कहां पर लिखी गई है? 11 अध्याय में उनकी अद्भुत गवाहियों को लिखा गया है। और वो गवाही जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ा उत्तेजन मिलता है, हमें बड़ा उत्साह मिलता है कि हम भी इस दौड़ में दौड़ सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए बहुत सारे जो सूरवीर योद्धा जो है, जब कलीसिया के बारे में वहां पर लिखा गया है, सब के सब लोग जो थे वो सूरवीर योद्धा है, लेकिन उन सब को they went through many trials, okay? उनको सताव में से जाना पड़ा, समस्या में जाना पड़ा, तकलीफों में जाना पड़ा, लेकिन वहां पर हम देखते they had a victorious faith। गिदियोन के पास विजयवंत विश्वास था, दानियल के पास विजयवंत विश्वास था, याफ्ता के पास विजयवंत विश्वास था। उन्होंने विजयवंत विश्वास के साथ अपनी दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। उनके सामने शत्रु थे, उनके सामने समस्या थी, उनके सामने सताव था, लेकिन जब हम उनकी गवाही को देखते हैं,
तब हमें पता चलता है कि उनका विश्वास जो था वो विजय देने वाला विश्वास उनके पास था। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हमारी नजर हमें लुक बैक, हमें पीछे देखना है, जो गवाह उनकी साक्ष्यों को, उनके उनके गवाहियों को देखना है, उनके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया उनको देखना है, उनके जीवन में जो गुण था, प्रभु के लिए जो गुण था उनके लिए जीवन में, प्रभु के पर भरोसा करना, प्रभु को आदर देना, वो सारी बात उनकी उस गवाहों के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में ये दौड़, जब दौड़ रहे हम लोग, तो हमें लुक बैक, उन गवाहों के जीवन को देखना है, उनके विश्वास को देखना है, उनकी अद्भुत गवाही को हमें सुनना है और उत्तेजन हमें पाना है, और हमें उनके पैरों, उनके विश्वास के कदमों में हमें चलना है। हालेलुया। क्योंकि वे लोगों के जीवन को जब हम देखते हैं, उनके जीवन का विश्वास के जीवन थे, उनका एक एक कदम विश्वास का कदम था। और इसीलिए प्रियो, जब हम उनके विश्वास को देखते, देयर सक्सेस डिस्पाइट देयर हार्डशिप, जो कठिनाइयां थी लेकिन उसके बाद वो लोग सफल हो गए। ओके, उनके जीवन में क्या था, बहुत सारी बातें थी, फॉर्मर वर्क, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उनके जीवन में परमेश्वर ने किया था। और इसीलिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, विटनेस शब्द जो इस्तेमाल किया है, उस शब्द का अर्थ था मार्टरस, मार्टर। ओके, जो शहीद होना। ओके, उस शब्द who have borne testimony with their blood, उन्होंने अपनी गवाही, अपने रक्त को बहा के उस गवाही को उत्पन्न किया है। We should look back to the witnesses, to the life of faith. ओके, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जो हमें उत्तेजन देता है, जो हमें नई आशा, नई प्रेरणा देता है, ऐसे गवाहों का जीवन हमें हर दिन उन गवाहों को, जीवन को देखना है, और हमें हमारे जीवन में उत्तेजन पाना है, हमारे जीवन में हमें प्रेरणा लेना है, हमारे जीवन में हमें एक नई आशा, उनकी गवाहियों के द्वारा हमारी एक नई आशा उत्पन्न करना है। और इसलिए प्रियो, पहली बात इब्रानी 12:1 आयत में पहली बात हम सीखते हैं, इस दौड़ में जो हम दौड़ रहे, हमें फिनिशिंग वेल, हमें अच्छी रीति से हमारी इस दौड़ को पूरी करना है। और उसमें पहली बात लुक बैक, गवाहों को देखना है। और दूसरी बात मैं कह सकता हूं, लुक बैक व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ, प्रभु ने आपको कहां से उठाकर इस स्थान पे लेके आया, उसको ना भूले। लुक बैक व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ, प्रभु ने आपके जीवन में जो काम किया और आप अभी कहां पर है, उसको कभी ना भूले। आप मरने वाले थे, प्रभु ने बचा लिया। आपका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभु ने आपको बचा लिया। आप पाप के दलदल में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु ने आपको बचा लिया। प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम किया है, उसको आपको नहीं भूलना है। हालेलुया। परमेश्वर तो जब मेरे जीवन में मैं देखता हूं, 1992 की साल में जो टीम हमारे गांव में आई, और उस टीम में 3 दिन की जो मीटिंग चली हमारे गांव में, और वहां पर उस गांव में जब प्रचार हुआ, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। सो परमेश्वर ने वहां पर से मुझे उस छोटे से गांव में से निकाला, और परमेश्वर ने अब तक उसकी सेवकाई में बना के रखा है। परिवार दिया, सेवकाई दिया, सब कुछ प्रभु अद्भुत रीति से करता। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसको भूलना नहीं है। उस समय सिंगल अकेला था, और 500 रुपये के अंदर मेरे जीवन को मैं चला रहा था। जीवन में ऐसी परेशानी, तकलीफें आई,
परिवार के साथ ऐसा समय भी था कि उस समय 2 रुपये का जो दूध आता है उस दूध की थैली से पूरे दिन भर हम चलाते थे। ऐसा समय भी था कि जब खाने के लिए जो रोटी के लिए जो आटा होना चाहिए वो भी नहीं था। और लेकिन प्रभु ने अब तक हमें संभाल के रखा है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि पास्टर साहब के जीवन में ऐसा वह यहां से कैसे यहां पर आ गए, लेकिन कई बार हम लोग अब की प्रेजेंट टेंस हम लोग देखते हैं, लेकिन कई बार हमें भूतकाल नहीं देखते। कई सेवकों का भूतकाल हम लोग नहीं देखते और उनके जीवन को भूतकाल में क्या क्या उन्होंने सहन किया, कैसा दुख सहन किया, कैसी तकलीफें सहन किया, वो नहीं देखते। और इसीलिए प्रियो, आज लुक बैक, हमें पीछे मुड़कर जो परमेश्वर ने किया है उस बात को याद करना है। प्रभु ने कैसे आपको उठाया है, कैसे आपको बचाया, उसको याद करके आपकी दौड़ को, आपके दौड़ में वो सहायता करेगा। लेकिन आप यदि इजराइली लोगों के समान कुड़कुड़ाने लगेंगे, कंप्लेन करने लगेंगे, मिस्र देश में बड़े चमत्कार के साथ प्रभु ने उनको निकाला, लेकिन वो जब प्रभु मूसा ने उनको उस लाल समुद्र के पास लेके आ गया, तब वो कुड़कुड़ाने लगे, वो रोने लगे और वो कहने लगे कि हम लोगों को तूने यहां मारने के लिए तू लेके आया है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस दौड़ में पीछे मुड़कर देखें, उन गवाहों को देखना है। पीछे मुड़कर हमारे जीवन में प्रभु ने जो किया है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य, उसको याद करना है। स्टार्स एंड स्कार्स, जो कई स्टार्स हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य है जो हमें याद करना है। और ऐसे दुखद घटना के द्वारा प्रभु ने हमारे जीवन में क्या विश्वास योग्यता बनाया के रखा है, उसको भी, उस घा को याद करना है। जब हम उसको याद करेंगे, प्रभु की विश्वास योग्यता को हम लोग नहीं भूलने पाएंगे। और इसलिए प्रियो, आज सुबह पहली बात इस दौड़ के में हमें लुक बैक, पीछे उन गवाहों को देखना है जो हमारे पहले वो लोग दौड़ को पूरा किया है। उन्होंने अपनी दौड़ विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया, विश्वास के जीवन के द्वारा पूरा किया है। वो प्रभु के पर भरोसा रख के अपनी दौड़ को पूरा किया है। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे और वो है लुक विथ इन, हमारे अंदर जीवन को जांचना है। जब हम दौड़ रहे हैं तो दूसरी बात जो आती है और वो है हमारे खुद के अंदर के जीवन को, आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन को हमें देखना है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हम लोग जो नमक के समान है और ज्योति के समान है, यानी कि हमारे अंदर एक टेस्ट होना चाहिए। इस दौड़ में एक टेस्ट के साथ हमें दौड़ना है और एक ज्योति का जीवन हमें रखना है। लेकिन यहां पर लिखा है, बाइबल कहती है, क्योंकि लुक विद इन, जब ये दौड़ रहे हैं, दो बात वहां पर आती है और वो है टू थ्रो ऑफ एवरीथिंग दैट हिंडर्स, जो बातें, सारा बोझ, बाइबल बताती है, एवरी वेट, हर एक बोझ जो है उसको हमें छोड़ना होगा। दौड़ने वाला जो व्यक्ति है या पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है, अपने साथ ज्यादा सामान नहीं लेके चढ़ता। दौड़ने वाला व्यक्ति ज्यादा सामान लेके नहीं दौड़ता, उसके पास कुछ भी नहीं होता। दूसरा बात जो आता है वो पाप जो चिपके रहता है। ये दो बातों को क्या करना है, हमारे इस दौड़ में हमें मार सकता है। और इसीलिए पहला जो युद्ध यदि आपने अपने जीवन में हार जाते हैं वो है आपके खुद। ओके, व्हेन यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ यू विल बी डिफीटेड। जब आप खुद अपने आप को मारोगे तब आपकी पूरी रीति से आप हार जाओगे। और इसीलिए दौड़ में हमें खुद को जांच से रहना है। हमें डिसिप्लिन का जीवन जीने रहना है। ओवरवेट, हमारा जीवन यदि ओवरवेट हो गया है, ज्यादा हमारा शरीर बढ़ गया है, तो अभी नहीं चलेगा। दौड़ में हम लोग
शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए प्रियो, आइए आत्मिक रीति से हमें इस बात को हमें देखना है। बहुत सारी बातें, पहला तो हर एक बोझ जो है उसको हमें छोड़ना होगा। जब तक हम बोझ को नहीं छोड़ेंगे, ये दौड़ में हम लोग अच्छी रीति से दौड़ नहीं पाएंगे। कई लोग 5 साल से विश्वासी है, लेकिन वो आपके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो लोग विश्वास से दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी आप लोग क्या कर रहे हैं? बोझ को लेके चल रहे हैं। इसीलिए विश्वास में बढ़ोतरी नहीं है, प्रार्थना में बढ़ोतरी नहीं है, बाइबल अभी तक आपने कई लोगों ने पूरा नहीं किया। बहुत सारी बात, आपके जीवन को जांचिए, आप कितने साल से विश्वासी है, लेकिन बोझ अभी भी आप लेके चल रहे हैं। आप बोझ को परमेश्वर पर डाला नहीं है। आपको जैसा दौड़ना चाहिए था वैसा आप दौड़े नहीं है। आपको अपने जीवन में जांचना चाहिए था, आपने अपने आप को नहीं जांचा। और इसीलिए प्रियो, दाऊद ने प्रार्थना किया, सर्च मी लॉर्ड, प्रभु मुझे जांच। वैसे हमें भी प्रार्थना करना है और अपने आप को जांचना है कि कौन सा बोझ लेके मैं चल रहा हूं। यदि वो दो बोझ इस दौड़ में मुझे रुकावट का कारण बनता है, तो उस बोझ को मुझे छोड़ना पड़ेगा प्रियो। वो बोझ कोई भी हो सकता है। आपकी चिंता, बाइबल बताती है, बीज बोने वाला बीज को बोता है। बीज बोने वाला बीज को बोता है, रास्ता की कोर में पड़े, पत्थर में पड़ा, और तीसरा जो बीज है वो झाड़ियों में पड़ा है। वो झाड़ियां बीज को बढ़ने नहीं देती। ओके, चिंता, क्या बोलते हैं, वो झाड़ियां किसको बताती है? चिंता, जगत की चिंता, संसार की चिंता और मोह माया, लालच, धन की लालच, ये सारी बातें जो है उस वचन को दबाए रखता है। तो झाड़ियों के समान उस बीज को, उस पौधे को बढ़ने नहीं देता। और वही बात इस दौड़ के अंदर शामिल है। हम दौड़ना चाहते हैं, लेकिन एवरी वेट, जो बोझ है, जो चिंता है, वो हम लेके चलते हैं। इसलिए अच्छी रीति से हम नहीं दौड़ पाते। थोड़ा दौड़ते हैं लेकिन क्या होता है, बोझ होने के साथ थक जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते, कई लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर पर जो भरोसा होना चाहिए वो भरोसा नहीं करते, लेकिन अपने पैसे पर भरोसा करते हैं, अपने बल पर भरोसा करते हैं, अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं। और इसलिए आज सुबह में एक चेतावनी देना चाहता हूं कि सारा बोझ आपको प्रभु पर डालना पड़ेगा, सारा बोझ आपको नीचे फेंक देना पड़ेगा, तभी आप अच्छी रीति से दौड़ पाओगे। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारी बातें बोझ के अंदर ऐसे झूठी शिक्षा भी है। कई लोग नहीं दौड़ पाते अच्छी रीति से, क्योंकि अपने मनों में ऐसी मान्यताओं के लेके जीवन जी रहे हैं, ऐसे झूठी शिक्षाओं के अंदर जी रहे हैं। इसीलिए वो बोझ उनके ऊपर है, वो एक प्रकार का बोझ है, क्योंकि सही शिक्षा आपको आजाद करेगी, सत्य आपको आजाद करेगा, लेकिन झूठी शिक्षा, झूठी बातें जो है आपको बंधन में रखेगी। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है ऐसे बोझ को आपको आपके जीवन से दूर करना पड़ेगा। देन यू विल फ्रीली, आप स्वतंत्र रीति से, विश्वास के साथ आप अपनी दौड़ को दौड़ने पाएंगे। और इसलिए आज सुबह पहली बात, हर एक बोझ को हमें दूर करना पड़ेगा। प्रियो, पानी में कोई व्यक्ति तैरना चाहता है, तो यदि उसका शरीर भूमि के साथ, जमीन के साथ उसका शरीर है, तब तक वो अच्छा तैर नहीं पाएगा। उसको जमीन का संपर्क छोड़ना पड़ेगा। और वैसे ही हमें इस संसार की जो बातें हैं, जो हमें लिपट के है, हम उसको लेके चल रहे हैं, उस संसारिक बातों को, तो हमें उस बातों को दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, पाप जो चिपका रहता है,
हमें चिपका रहता है। और पाप के बारे में बाइबल जो बताती है, इसका 3 एस्पेक्ट है पाप के। डिसओबीडियंस टू द लॉ, नियम की अनाज्ञाकारिता। उसके बाद पाप के द्वारा क्या होता है, वायलेशन ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल, जो लोगों के साथ का जो संबंध है उसमें तिराड़ आ जाती है, तनाव आ जाता है, घर्षण आ जाता है। और रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के आगे बंड, विद्रोह करना, परमेश्वर के सामने विद्रोह करना, ये सारा पाप का एक गुण मान लीजिए, एस्पेक्ट है। और इसलिए पाप की जो व्याख्या बाइबल बताती है कि जो मार्क है, जो निशान है, उस निशान को हम लोग चूक जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो पाप चिपका हुआ है उसको हमें निकाल फेंकना है। पहला यूहन्ना 3 और 4 को जरा पढ़ लेंगे, वहां पर पाप की व्याख्या को दिया गया है। पहला यूहन्ना 3 और 4। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फर्स्ट यूहन्ना 3 का 4 में, यस, जो कोई पाप करता है वे व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। सो जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप ही व्यवस्था का विरोध है। सो जो पाप है, जो परमेश्वर ने कहा है वो न करना, परमेश्वर के सामने विद्रोह करना, ये पाप जो है लिपटा रहता है। और बाइबल बताती है हमें उस पाप को हमारे जीवन से हमें निकाल फेंकना पड़ेगा। यीशु मसीह के जीवन में शैतान जो है 3 अच्छी बात को देना चाहता था, और मैं बताना चाहता हूं, पहला है भोजन, दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है सामर्थ। शैतान टेम्प्टेड जीसस विद 3 अच्छी बातों के, गुड, 3 थिंग्स गुड इन देमसेल्फ। ये भोजन अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, और सामर्थ, सत्ता अच्छा है, पावर। शैतान ये तीनों अच्छी बातों को यीशु के सामने रख दिया। मैं बताना चाहता हूं कि अच्छी बातों को ही शैतान लेके आता है, लेकिन ये अच्छी बात कब पाप में बदल जाती है, जब वो परमेश्वर के विरोध में हो जाती है, जब वो आज्ञा पालन न करने में हमें प्रेरणा करती है। सो ये तब जो भोजन जो है वो अच्छा है, लेकिन वहां पर वो परमेश्वर के विरोध में कर रहा है। शैतान ने बोला कि इस पत्थर को कहे कि वो रोटी बन जाए। परीक्षा करने वाला, यदि खाना अच्छा है, लेकिन खाना यदि हम अच्छी रीति से नहीं खाते, ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग इज सिन। ज्ञान, परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दिया है, वो अच्छे बातों के लिए दिया है। वही ज्ञान और बुद्धि शैतान उसके खराब काम के लिए भी इस्तेमाल करता है, बुरी बातों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ओके, और इसीलिए जब तक उसमें अच्छाई है, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन अच्छी बात यदि बुरी बातों में बदल जाती है, तब वो हमारे लिए पाप या एक ऐसा पाप बन जाता है जो हमें चिपक के रहता है। सामर्थ अच्छा है, पोजीशन अच्छा है, पदवी अच्छा है, लेकिन जब हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पदवी के द्वारा पाप करते हैं, उस पदवी की सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं, तब वो हमारे लिए पाप जो हमें चिपके रहता है। और इसलिए प्रियो, आज सुबह नेगेटिव as sin is, it hides itself under the appearance of what is good.
जो नकारात्मक बात है वो ऐसा पाप है जो अच्छी बातों में वहां पर है, अच्छी बातों में छिपा हुआ है। और इसीलिए वो कब बाहर आता है कि जब हम नेगेटिव बात को प्रकट करते हैं। ओके, अच्छा है, लेकिन जब उसमें बुराई निकलती है तब वो एक पाप का रूप धारण करते हैं। और इसीलिए प्रियो, आज सुबह लेट अस थ्रो ऑफ, हमें ऐसी बातों को, ऐसे बोझ को हमें दूर करना है, और ऐसे पाप जो हमें चिपके रहता है उसको हमें दूर करना है। यीशु मसीह सारे पापों के लिए हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह वो सर्व सामर्थ्य है पापों को छुड़ाने के लिए। आज सुबह यदि आपके जीवन में बोझ है जो आप उस बोझ को लेके घूम रहे, आप ज्यादा दौड़ नहीं पाते, पाप आपको चिपके रहा है, फूड, नॉलेज और पावर, ऐसे पाप जो आपको चिपके रहे, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रियो, यीशु मसीह का नाम, यीशु का नाम है द वन हु डिलीवर्स, छुड़ाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला। यीशु आपको छुड़ा सकता है पापों से, आपके सारे बंधन से छुड़ा सकता है। इस दौड़ में आपको निर्णय करना पड़ेगा और लेटेस्ट आपके जीवन को जांचना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में कोई बोझ है उसको आप छोड़ दीजिए। आपके जीवन में जो कोई पाप है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, उस पाप को आप छोड़ दीजिए। तभी इस दौड़, जो विश्वास की दौड़ है, इस जीवन की इस दौड़ में हम विश्वास से दौड़ पाएंगे। प्रियो, इसीलिए हमारे जीवन में से हर एक बोझ को निकालेंगे। और दूसरी बात, ऐसे पाप जो हमें चिपक के रहता है, आइए अपने आप को जांच लीजिए और उस बात को हमें हमारे जीवन से निकालिए। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है लुक फॉरवर्ड। अभी हमने अपने आप को जांच लिया, प्रभु हमें शुद्ध करना चाहता है, यीशु के लहू के द्वारा हमें हर एक बोझ हमारे जीवन से निकालना है, इसके लहू के द्वारा हमारे हर एक पापों से हमें शुद्ध होना है। और अपने आप को तैयार होकर अभी हमें लुक फॉरवर्ड, हमें दौड़ना है, आगे दौड़ना है। ओके, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। जो परमेश्वर के राज्य में शिष्य बनना चाहता है, बाइबल बताती है अपना वो खेत जो है, जो फार्मर है, क्या करता है, उस हल को जब वो जोतता है तो वो पीछे उसको मुड़ना नहीं है, नहीं तो उसको लग जाएगा। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमें आगे बढ़ना है। जो आगे बढ़ेगा वो इनाम को पाएगा। लुक फॉरवर्ड, रन। कैसे दौड़ना है? हमें ऐसे दौड़ना है कि जिसके द्वारा हमें इनाम मिले। पहला कुरिन्थी पढ़े लेंगे, पहला कुरिन्थी 9:24। पहला कुरिन्थी 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही लेकर तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। दौड़ में तो सब लोग दौड़ रहे हैं। यीशु ने कहा कि बुलाए गए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। यीशु के राज्य में सबको बुलाया जाता है, सब लोग आ रहे हैं। दो मार्ग है, एक चौड़ा है, सकरा है। चौड़े मार्ग में सब लोग जा रहे हैं, लेकिन सकरा मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, वहां कम लोग उस मार्ग में दौड़ रहे हैं। और इसीलिए लुक फॉरवर्ड, हमें आगे की ओर दौड़ना है। बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन संसार में एक व्यक्ति को इनाम मिलता है या 3 व्यक्तियों को इनाम मिलता है, गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज या सिल्वर।
लेकिन यहां पर बाइबल बताते रन इन अ सच अ वे एज टू टेक द प्राइज। हमें ये स्वर्गीय दौड़ जो है, आत्मिक दौड़ जो हमारे सामने है, उस दौड़ को ऐसे दौड़ना है कि हमें इनाम मिले प्रियो। ओके, और इसलिए जो दौड़ने वाला जो व्यक्ति है संसार में, जमैकन का जो फास्टेस्ट रनर जो है बोल्ट, वो 100 मीटर की जो दौड़ है उसको 9 मिनट 58 सेकंड में उसने पूरा किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना दिया 23 साल की उम्र में। इस छोटी सी उम्र में एक बड़ी बात को उसने किया। वो दौड़, सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। गोल्ड मेडल एक ही को मिलता है। और प्रभु चाहता है कि हम दौड़े। वॉकिंग इज नॉट इनफ, बट वी मस्ट रन इन हिज पाथ। कहां पर ट्रैक, हमारा कौन सा ट्रैक है, हम किस बातों में हमें दौड़ना है। इसलिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 और 32। भजन संहिता 119 का 32। हमें इधर उधर अलग अलग ट्रैक में दौड़ना नहीं है। प्रभु ने हमें एक ट्रैक दिया है, एक ऐसा ट्रैक दिया है, उस ट्रैक के अंदर ही हमें दौड़ना है। जैसे रेलगाड़ी जो है, वो रेलगाड़ी अपनी पटरी पर ही दौड़ती है। ओके, एक दिशा दिया गया है। जो रोड में जो 4 पहियों का वाहन या 2 पहियों का वाहन जो है, वो रोड के ऊपर ही हम चला सकते हैं। जो सीप है वो पानी में ही चलती है, लेकिन जब हम उसका मार्ग बदल दें तो वो नुकसान होगा, उस वाहन को नुकसान होगा, और जो चलाता होगा उसको भी नुकसान होगा। और इसीलिए पढ़ेंगे 119 भजन संहिता और उसका 32। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। यहां पर लिखा है, आई विल रन द वे ऑफ दाई कमांडमेंट्स। मैं तेरे मार्गों की जो आज्ञाओं के मार्ग में मैं दौड़ूंगा। आज्ञाओं के मार्ग में परमेश्वर ने एक ट्रैक हमारे लिए रखा है, जहां पर आज्ञाएं है, जहां पर चेतावनी है, जहां पर उत्तेजन है, जहां पर प्रोफेसी है, बहुत सारी बातें हैं। ओके, एक ट्रैक दिया गया है। बाइबल वचन जो है एक ट्रैक है। उस वचनों में, उस वचन के मार्ग में हमें दौड़ना है, जहां पर अलग अलग प्रकार के साइन बोर्ड, जब हम दौड़ते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं, तब अलग अलग प्रकार का साइन बोर्ड होता है। 60 मिनट यानी 60 स्पीड, 100 की स्पीड होता है, 120 अलग अलग स्पीड लिमिट होता है। ओके, इस 1 घंटे में इतनी स्पीड होनी चाहिए। फिर वहां पर लिखा होता है, यहां से दाएं मुड़ो, राइट मुड़ो, सावधानी बरतो, कचरा मत फेंको। ओके, सो जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तो उस मार्ग में बहुत सारी चेतावनी होता है। वहां पर लिखा होता है, इमरजेंसी नंबर भी लिखा रहता है। तो बहुत सारी बात लिखी होती है एक मार्ग में, जब हम दौड़ते हैं, तब गाड़ी चलाते तब। तो यहां पर भी परमेश्वर ने हमारे लिए दौड़ने का एक ट्रैक बना के रखा है। वचन के आधार पर हमें दौड़ना है। संसार की फिलोसॉफी नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर नहीं, पूर्वज लोगों की मान्यता के आधार पर नहीं, कल्चर सांस्कृतिक आधार पर नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारा ट्रैक परमेश्वर ने बिछा है। उस ट्रैक के अंदर, उसके अंदर हमें दौड़ना है। वचन के बाहर जाओगे तो मरना है, वचन के अंदर रहोगे तो जीवन परमेश्वर हमें देगा। उसकी आज्ञाओं में चलना है। चेतावनी प्रभु देता है, चेतावनी मानना है। जहां पर प्रभु कहता है स्पीड लिमिट है, तो वहां पर धीरे दौड़ना है, सावधानी से दौड़ना है। हालेलुया। कई बार जब इमरजेंसी आती है तो प्रभु को कॉल करना है,
प्रभु ने सब कुछ उसके वचन में दिया है प्रियो, और इसलिए इस दौड़ के अंदर प्रभु चाहता है कि हम सावधानी के साथ जो ट्रैक परमेश्वर ने जो दौड़ का मार्ग जो निश्चित किया है उसमें हम लोग दौड़ने पाए। सो ये दौड़ में परमेश्वर चाहता है, फिलिपी 3:14, एक लक्ष्य। हम लोग बिना कोई भी गाड़ी में बैठकर कहीं पे निकल नहीं पड़ते। हमारे लक्ष्य होता है कि भाई हमें पूना जाना है, बॉम्बे जाना है, सूरत जाना है। हमारे दिमाग में कोई लक्ष्य रहता है, कोई डेस्टिनेशन रहता है कि हमें कहाँ जाना है। हम सुबह में उठकर कहीं भी तैयार होकर नहीं चले जाते। हमारे जीवन में कोई लक्ष्य रहता है, और वही बात यहाँ दौड़ में, संसारिक दौड़ नहीं है ये आत्मिक दौड़ है, स्वर्गीय दौड़ है। इस दौड़ में परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। फिलिपी 3:14 को पढ़ लेंगे जरा। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के में ऊपर बुलाया है। ओके, I press on to reach the end of the race. मैं इसीलिए दौड़ रहा हूं कि मुझे जो अंतिम स्थान है वहां पर मैं दौड़ को पूरी करूं। I have to reach the end of the race. जो गाड़ी जाती है, ट्रेन जाती है, तो अपने स्थान जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच के खत्म हो जाती है, वहां पर उनको रुकना है, अंतिम स्थान। वो चलती 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 रहती नहीं है। सो हमें दौड़ में एक लक्ष्य प्रभु ने दिया है कि हमें दौड़ को पूरी करना है। रीच, वी हैव टू रीच द एंड। दूसरा, टू रिसीव द हेवनली प्राइज, स्वर्गीय इनाम को लेने के लिए हमें दौड़ना है। लक्ष्य हमारे लिए सामने एक लक्ष्य है कि हम ऐसे ही नहीं दौड़ रहे। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, दान दशांश देना, ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग स्वर्गीय दौड़ में जो प्रभु ने आज्ञा दिया है उस आज्ञा को मान रहे। प्रभु जो आत्मिक जीवन में हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। उद्धार तो मिल गया है, हमने यीशु को चख लिया है, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन उसके साथ अभी आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें सारी बातें करना होगा, भले काम को भी करना होगा। हमें बैठे रहना नहीं, यीशु के बारे में दूसरों को बताना होगा। प्रियो, हमारे सामने जो गोल है वो दौड़ को हमें पूरी करना है। कई बार दौड़ में बहुत सारी रुकावटें आ सकती है। दौड़ में आप इंजर्ड हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, थकावट आ सकती है, ओके। लेकिन परमेश्वर ये दौड़ में सामर्थ और बल और उत्तेजन देना चाहता है, और इसीलिए कई बार गलाती 5:7 के अनुसार जब आप दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में परेशानी आएगी, रुकावटें आएगी, लेकिन हमें उसको लेके बैठे नहीं रहना। पढ़िए गलाती 5:7। जल्दी से पढ़िए कोई भी, गलाती 5:7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, लेकिन तुमको किसने रोका सत्य को न मानने के लिए? प्रियो, ये दौड़ में शैतान एक ही बात को अटैक करता, और वह है that you should not obey the truth. सत्य को न मानो, सत्य को न मानो, वही शैतान का टारगेट है। ये दौड़ है वो असत्य की दौड़ नहीं है प्रियो। ये दौड़ जो है उसमें
शैतान जो क्या करता है, बुरे लोग क्या करते हैं, नकारात्मक बोलने वाले लोग क्या करते हैं कि तुम सत्य को न मानो, वो रोक लगा लेता है। यदि आप सत्य को नहीं मानोगे तो आपका दौड़ बंद हो जाएगा। और इसलिए प्रियो, आप अच्छे से दौड़ रहे थे, लेकिन कौन सी बात आपको रुकावट में आ गई? क्योंकि सत्य को न मानने वाली बात जो है वही आपकी दौड़ को रोक सकता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह वो सत्य है। बहुत सारे भगवान है संसार में, लेकिन बहुत सारे गुरु है, बहुत सारी थियरी से फिलोसॉफी है, लेकिन सत्य एक ही होता है। ओके, सत्य बहुत नहीं होता, सत्य एक ही होता है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि सत्य को हम लोग माने, सत्य को हम लोग माने। जब हम सत्य को मानेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात, कोई भी, यदि शैतान भी इस दौड़ को रुकावट का कारण नहीं बनाएगा। यदि हम सत्य को मान के चलेंगे, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जब आप सत्य को नहीं मानोगे, आपकी ब्रेक लग जाएगी, आप दौड़ में कमजोर हो जाओगे, हताशा आ जाएगी, निराशा आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर आज सुबह सत्य को न मानने वाली बातें आपके जीवन से आपको दूर करना पड़ेगा प्रियो। जब आप दूर करेंगे, तभी आप अच्छी रीति से दौड़ पाओगे। और इसलिए आपके जीवन को जांचना है कि मुझे मैं अच्छा दौड़ रहा था, मैं अच्छा प्रार्थना कर रहा था, मैं अच्छा बाइबल अभ्यास कर रहा था, मुझे किसने रोका? कौन सी ऐसी बात है मुझे सत्य मानने से रोक रही है? प्रियो, आपके जीवन को जांचिए। मैं अच्छा आराधना करने वाला था और आराधक था, मुझे किसने रोका? सत्य को मानने से जो भी बातें रोक रही है उसको निकालिए, उस रुकावट को आपके जीवन से दूर करिए, तभी आप एक अच्छी दौड़ को दौड़ने पाएंगे। मैं आपको सामने बताना चाहता हूं कि कैसे आप इस दौड़ को अच्छी रीति से पूरी कर पा सकते हैं। यशायाह 40 का 31 में लिखा है, पहली बात, होप इन द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की राह देखेंगे, परमेश्वर पर आशा रखेंगे, तब आप एक नया बल प्राप्त करेंगे। और दे विल रन एंड नॉट ग्रो वेरी। आप दौड़ेंगे और आप थकेंगे नहीं प्रियो। जब परमेश्वर के हजूर में आप बैठे रहेंगे, प्रभु की आशा रखेंगे इस दौड़ में, तो आप दौड़ेंगे, कोई भी बात आपको थकावट नहीं देगी, क्योंकि हर दिन नया सामर्थ, नया बल प्रभु की हजूरी में आप पाएंगे। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की हजूरी में आप रहिए, प्रभु के ऊपर आस लगाए रखिए, यशायाह 40 और 31 के अनुसार, तब आपकी दौड़ आप अच्छी रीति से दौड़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। राजा के राजा को धन्यवाद। प्रभु के वचन को जब हम देख रहे थे कि दौड़ने के लिए, अच्छी दौड़ को पूरी करने के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आशा लगाए रखना है और उसकी हजूर में हमें बैठना सीखना है। तब एक नया बल प्राप्त करेंगे हर दिन और हमारी दौड़ कमजोर नहीं होगी। दूसरा, कि एक जो दौड़ने वाला है वो अपने शरीर को, अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखता है, शिष्यता में रखता है। हमें भी डिसिप्लिन लाइफ जीना है।
तभी हम लोग एक दौड़ को पूरी करेंगे। संडे टू संडे मिलेंगे, प्रभु को कहेंगे हेलो प्रभु, ऐसे नहीं। हर दिन हमें अपने जीवन को बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना, संगति करना है। हर मंथ जो डिसिप्लिन है अपना देना, दान और दशांश प्रभु को देना है, वो डिसिप्लिन जो है आत्मिक जीवन की हमें बना के रखना है। तभी हम लोग ये दौड़ में शामिल है और हम दौड़ को पूरी करने पाएंगे। हर दिन हमें गवाही देना, यीशु के लिए हमें जीना है प्रियो। और इसीलिए दूसरी बात कि हमें शिष्य, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को शिष्यता में रखना है। पौलुस कहता है कि मैं दूसरों को सुसमाचार प्रचार करूं, लेकिन मैं अपने आप को मेरे जीवन को मैं खो देता हूं, तो मुझे क्या लाभ। इसलिए प्रियो, हमने आपको डिसिप्लिन में रहना है, पाप नहीं करना है, लेकिन आत्मिक जीवन की जो बातें हैं उसको हमें और हर दिन उसमें बढ़ना है। संडे टू संडे मिलने वाले मसीह हमें नहीं बनना है। वीकली जो हमें प्रार्थना मीटिंग होते हैं, बाइबल स्टडी है, उसमें ज्वाइंट हो, ठीक है। प्रभु हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इस दौड़ में हमें डिसिप्लिन लाइफ, शिष्यता का जीवन हमें जीना है। तीसरी बात, फिलिपी 2:16। फिलिपी 2:16 को जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। फिलिपी 2:16 तीसरी बात जो हमें सहायता करती है इस दौड़ को अच्छी रीति से पूरी करने के लिए। फिलिपी 2:16। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। फिलिपी 2:16 जल्दी से। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। ओके, इंग्लिश में लिखा है होल्डिंग फास्ट द वर्ड ऑफ लाइफ सो दैट इन द डे ऑफ क्राइस्ट आई विल हैव रीजन टू ग्लोरी बिकॉज आई डिड नॉट रन इन वैन और टॉयल इन वैन। तीसरी बात जो हमें सहायता करती है और वो है जीवन के वचन को पकड़े रखना। होल्डिंग फास्ट द वर्ड ऑफ लाइफ, ये दौड़ जो हम दौड़ रहे हैं वो दौड़ में जीवन के वचन को लेके हमें चलना। एक ही बात जो हमें सामर्थ और बल हर दिन देती और वो है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन को हमें, जो जीवन देने वाला वचन है, उसको पकड़े रखना है इस दौड़ में। हालेलुया, क्योंकि इस जीवन के वचन में सब कुछ वहां पर मार्गदर्शन है, गाइडलाइंस दिया गया है, निर्देशन दिया गया है, शिक्षाएं दी गई है कि हम ये दौड़ में कैसा दौड़े। ये सारी बातें वहां पर लिखी गई है प्रियो। और उसके बाद दूसरा तिमोथी 4:7 में लिखा है कि हमें ये दौड़ एक विश्वास की दौड़ है। इस विश्वास की दौड़ को हमें हर दिन फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की एक भली अच्छी कुश्ती को हमें लड़ना है हर दिन। ये जो दौड़ है वो विश्वास से ही शुरुआत होता है और विश्वास से खत्म होता है प्रियो। ये दौड़ में हमें विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना है, उसके वचनों पर रखना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर हमें विश्वास करना है, पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर हमें विश्वास करना है। ये दौड़ में हमें विश्वास की साथ लेके चलना है। और उसके बाद उसी वचन में बी फेथफुल टिल द एंड, जब आप विश्वास योग्य रहेंगे अंत तक तब आप मुकुट पाओगे। ये दौड़ जो है लुक फॉरवर्ड, हमें इस दौड़ में जब हम दौड़ रहे हैं तो पांचवी बात विश्वास योग्य रहना है, तब हम इस दौड़ को अच्छी रीति से पूरी करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि कैसे आपने शुरुआत किया है वो कोई मान्य नहीं रखता, लेकिन आप इस दौड़ को कैसा पूरा करते हो वो एक बड़ी बात है और विश्वास योग्यता के साथ पूरी होगी। प्रभु अंत के दिनों में वो कहेगा वेल डन फेथफुल गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। अंत में प्रभु एक ही बात कहेगा, शाबाश भला और विश्वासु चाकर। प्रभु
को, उस आवाज को हमें सुनना है। जब हम वो बात सुनेंगे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, तू भली और विश्वास योग्य है, मेरे राज्य में तू प्रवेश कर, ये बात को हमें सुनना है। अंत में विश्वास योग्य शब्द को हमें सुनना है, और विश्वास योग्य आप अंत तक रहेंगे, तब जीवन का मुकुट हम लोग पाने वाले हैं। और इसलिए प्रियो, इस दौड़ में हमें अच्छी रीति से पूरी करने में, दौड़ में अच्छी रीति से पूरी करने में ये 5 बातें हमें सहायता करती है। उसके बाद अंतिम बात जो इब्रानी 12 का दूसरी आयत में हम लोग देखा, चौथी बात जो है, लुक अप, हमें ऊपर देखना है। किसके ऊपर देखना है? फिक्सिंग आवर आईज ऑन जीसस, यीशु मसीह पर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। क्यों? क्योंकि वो इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। वो लेखक है। लेखक का मतलब है ही इज अ बिगिनर ऑफ एवरीथिंग, ही इज द क्रिएटर, ओके, एंड इज अ फिनिशर, सब बात विश्वास को पूरा करने वाला है। सो हमें विश्वास की बातों को पूरा करने के लिए, हमारे विश्वास को पूरा करने के लिए यीशु के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। पतरस उस पानी पर चल रहा था, जब तक उसका निशान यीशु पर था, उसकी नजर यीशु पर थे, वो डूबा नहीं। लेकिन जब उसकी नजर यीशु पर से समस्या के ऊपर गई, और उसकी नजर जब समस्या उस तूफान के ऊपर आ गई, तब वो डूबने लगा। और इसीलिए प्रियो, आज सुबह इस दौड़ के अंदर हमें परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर हमें देखते रहना है, तब हम इस दौड़ को पूरी करने पाएंगे। Why we look on Jesus? क्यों हमें यीशु की ओर देखना है? पहली बात हमने देख रहा है, is the author author of all things। सिर्फ विश्वास का संपूर्ण करने वाला नहीं है, लेकिन he is the author of all things। सारी बातों का वो मूल है, वो मूल लेखक है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो बनाने वाला है, जो हमारा सृष्टि करता है, उसके ऊपर हमारी नजर है। यीशु के बारे में लिखा है कोलोसी 1 और 16 में, फॉर इन हिम ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड। यीशु में सब बातें सृष्टि की गई। थिंग्स इन हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग में और पृथ्वी में सृष्टि की गई। देखी और अनदेखी बातों को सृष्टि किया गया। और वेदर थ्रोन और पावर्स, सिंहासनों, सत्ताओं, अधिकारियों, अधिपतियों, ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड थ्रू हिम। यीशु के द्वारा सृष्टि किया गया, और फॉर हिम, उसके लिए किया गया। हालेलुया। सारी बातें यीशु के लिए और उसके द्वारा सृष्टि की गई है प्रियो। और इसलिए मेरा जीवन, आपका जीवन यीशु के लिए बनाया गया है, और इसलिए इस दौड़ को यीशु के ऊपर हमारी नजर हम केंद्रित करें और उसका पूरा करें। दूसरी बात वहां लिखा है, ही इज द फिनिशर, पूरा करने वाला वो है। एक वचन वहां पर जो है उसको हम पढ़ेंगे, इब्रानी 7 का 9। इब्रानी 7 का 9 इब्रानी 7 का 9। थैंक यू लॉर्ड। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। इब्रानी 7 का 19। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। ओके, सो व्यवस्था जो है वो संपूर्ण नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने व्यवस्था को संपूर्ण किया। लॉ मेड नथिंग परफेक्ट, लेकिन यीशु सब कुछ संपूर्ण बना दिया। हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। सिर्फ प्रमुख याजक जो था वो ही साल में एक बार
परम पवित्र स्थान में जाता था ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड नेशन, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सब बातों को संपूर्ण किया गया। हम वहां लिखा है which we draw nigh unto God, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। नियम हमें जाने की परवानगी नहीं देता, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के द्वारा हम लोग, यीशु के जो बलिदान किया है उसके द्वारा हम लोग जो छुड़ाए गए, वी आर रिडीम्ड बाय हिज ब्लड, और उसके द्वारा हम उसका बेटा बेटी बन गए। इसके द्वारा हम लोग कभी भी कहीं भी कोई भी जगह पर उसको हम अब्बा पिता कहकर बुला सकते हैं, पुकार कर सकते हैं, उसके चरणों में परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। और इसीलिए प्रियो, आज सुबह ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, और सब बातों का वो मूल लेखक है और संपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए प्रियो, हमारा ध्यान इस जर्नी में, इस यात्रा में, इस दौड़ में हमारी नजर यीशु पर हमें करना है। हमें जानना है कि वो ही हमारी यात्रा का मूल है, विश्वास का मूल है, और फिनिशर, वो भी पूरा करने वाला, संपूर्ण कार्य यात्रा को पूरी करने वाला, दौड़ को पूरी करने वाला वो ही है। और इसीलिए प्रियो, हमारी नजर यीशु के ऊपर हमें करना है। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के आगे हम समर्पित करेंगे, और आज सुबह परमेश्वर का जो वचन हमने देखा, उस वचन के आधार पर अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पित करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। 4 बातों को देखा, लुक बैक, लुक विद इन, लुक फॉरवर्ड एंड लुक अप। लुक बैक, उन गवाहों को हमें देखना है। लुक विद इन, हमें अपने आप को जांचना है, और हर एक रुकावट को और हर एक पाप को जो हमारे अंदर है उसको दूर करना है। लुक फॉरवर्ड, जो दौड़ प्रभु ने हमारे सामने रखा है, उस दौड़ में हमें धीरज के साथ दौड़ना है। हमारी नजर लक्ष्य के सामने रखकर दौड़ना है। और अंतिम बात देखा कि हमें ऊपर देखकर, यीशु के ऊपर जो मूल है, हमारा विश्वास का मूल है, इस दौड़ का मूल लेखक वो है और वो फिनिशर वो है, उसके ऊपर हमारी नजर करके हमें दौड़ना है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सिस्टर सेल्वी हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर अनुग्रह के लिए। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे उद्धार के लिए। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तो हमें सच्चाई प्रकट करते हुए विश्वास की दौड़ में तूने हमें शामिल किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लहू के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की माफी मिली है प्रभु। और प्रभु हमें तूने प्रभु इस दौड़ में शामिल किया है। प्रभु धन्यवाद प्रभु, विश्वास की दौड़ में शामिल करने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु लाखों करोड़ों इस दुनिया में ये सत्य को नहीं जाने प्रभु जी, तूने हमें ये प्रिविलेज दिया है प्रभु जी, ये सौभाग्य दिया है परमेश्वर कि हम यीशु मसीह के लहू के नीचे आकर प्रभु जी हमारी दौड़ शुरू कर सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, तू ही अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत तुझ में है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु जो विश्वास का बीज तूने हर एक के हृदय में बोया है परमेश्वर, जो कोई भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ा है परमेश्वर, हर एक के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये बीज प्रभु जी, जो विश्वास का बीज तूने हमें हमारे अंदर बोया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस विश्वास की बीज को बढ़ा प्रभु जी, और अधिक प्रभु जी फलदायक बनने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की बरसात हम पर आने दे परमेश्वर। सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं परमेश्वर,
प्रभु इतिहास में हमारे अपने जिंदगी में देख उपकारों के लिए कितने बार प्रभु जी, प्रभु तूने हमारे परिस्थितियों में प्रभु उतर कर आया प्रभु जी, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु तूने हमें छुटकारा दिया, पापों की माफी दी, छुटकारा दिया प्रभु। कितने सारे परिस्थितियों में हम खतरे में फंसे हुए थे प्रभु जी, हमारी जरूरतें प्रभु जी हमसे कितनी बड़ी दिखती थी परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद प्रभु, उस समय तूने हमारे अंदर एक डाई जैसा भी बीज रखा था परमेश्वर, और प्रभु हमारे दौड़ में एक और कदम आगे बढ़ाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। पीछे मुड़कर हर एक के जिंदगी में प्रभु व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर कितने सारे प्रभु अनगिनत परिस्थितियों में से प्रभु जी तूने हमें आगे बढ़ाया है परमेश्वर। प्रभु आज तक हमें संभाला परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं। कोटि 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 धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु इस स्थान में ले आने के लिए परमेश्वर। प्रभु दौड़ में प्रभु हमें छोड़ा नहीं, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रभु माफ कर दे प्रभु जी कि हमने तेरे उपस्थिति को पहचाना नहीं है परमेश्वर, पीछे मुड़कर देखकर धन्यवादित नहीं हुए परमेश्वर। प्रभु हमें माफ कर प्रभु जी। धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता, धन्यवाद की बलि प्रभु जी। विश्वास की दौड़ में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आज के दिन प्रभु मजबूत बना परमेश्वर, मजबूत बना प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम जब तेरी ओर नजर उठाते हैं परमेश्वर, प्रभु तूने बहुत बहुत अद्भुत कार्य किए हैं प्रभु हमारे जिंदगी में परमेश्वर। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु, तू कभी बदलता नहीं है प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी तूने पौलुस को और प्रेरितों को आगे बढ़ाया परमेश्वर, प्रभु हमें भी आगे बढ़ा हमारे दौड़ में प्रभु, आगे देखने के लिए हमारी नजर प्रभु जी आगे की ओर देखे परमेश्वर। पीछे मुड़कर हम निराश ना हो जाए परमेश्वर, पीछे मुड़ते मुड़ते प्रभु जी प्रभु हम हमारे ट्रैक को नहीं बदल जाए प्रभु जी, हमारे ट्रैक ना बदल जाए प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु हमें इंस्पायर करे प्रभु जी, प्रेरणा दीजिए प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदय में हर रोज प्रभु जी तू एक नया कार्य विश्वास में एक और कदम आगे बढ़ाने में प्रभु सहायता करिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तेरी ओर देखते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी हर चीज तेरे से शुरुआत होती है प्रभु जी। प्रभु तू ही हमारी जिंदगी का शुरुआत है, हमारे विश्वास की दौड़ का तू शुरुआत है, अनंत काल की जिंदगी का तू शुरुआत है प्रभु जी। और तू ही प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु विश्वास के द्वारा हमें आगे दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु तू ही सामर्थी है परमेश्वर। प्रभु हमें विश्वास योग्य बना परमेश्वर। हर एक दिन प्रभु जी हम जहां कहीं भी है प्रभु तेरी नजर हम पर है प्रभु जी। हम विश्वास की दौड़ में इन दिनों में खास करके प्रभु हम डगमगाए नहीं प्रभु जी। प्रभु पतरस की तरह परमेश्वर परिस्थितियों को देखते हुए परमेश्वर हम हिले नहीं परमेश्वर, हम डूबे नहीं परमेश्वर। विश्वास में प्रभु जी हम तेरी ओर प्रभु पुकारे प्रभु, हमें माफ कर प्रभु जी यदि हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया है परमेश्वर। प्रभु हमारे हृदय को तेरी ओर खींच ले प्रभु। आज के दिन प्रभु जी विश्वास में एक नई भूख और प्यास उत्पन्न करता कि हम और तेजी से हमारी दौड़ पाए परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से दौड़ पाए परमेश्वर। प्रभु हम तुझ पर संपूर्ण तरीके से निर्भर है परमेश्वर। प्रभु परिस्थितियां हमारे विरुद्ध कई प्रकार से है परमेश्वर, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तू हमें उस डूबते हुए परिस्थिति में से ऊंचा उठाने वाला, बचाने वाला हमारे संग है प्रभु जी। विश्वास के द्वारा प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा प्रभु। हालेलुया। ये विश्वास की दौड़ में प्रभु जी हमारे दौड़ में प्रभु गति बढ़ा दे परमेश्वर, गति बढ़ा दे। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमारी विश्वास की गति को और अधिक तेज कर प्रभु जी। सच में प्रभु ये अंतिम दिनों में प्रभु जी प्रभु दौड़ पूरा करने के लिए विश्वास में प्रभु जी प्रभु हमारे में से कोई भी निराश न हो प्रभु जी। तेरी कलीसिया में परमेश्वर ये हमारे बीच में और प्रभु जहां कहीं भी है प्रभु हम विश्वास में प्रभु जी हम निराश न हो जाए परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आज के सुबह प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को तू उठा दे प्रभु, आत्मिक जिंदगी में ऊपर उठाकर दौड़ने के लिए तू सामर्थ्य दे प्रभु। हमारे आत्मिक पैरों को मजबूत बना परमेश्वर, हमारे आत्मिक हृदयों को मजबूत बना प्रभु जी, हमारे आत्मिक मन को मजबूत बना परमेश्वर। एक नया बूस्ट दे दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु हम आगे की ओर देखते हुए प्रभु तेरा दर्शन पाते हुए प्रभु जी जो
कार्य तूने हमारे लिए आगे रखा है परमेश्वर, उसकी तरफ प्रभु जी, उसकी तरफ प्रभु हम हमारे नजरों को रखते हुए, केंद्रित करते हुए परमेश्वर तेरे साथ प्रभु जी, तेरे संग संग दौड़े परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की बारिश बरसा दे प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी योएल 2 के मुताबिक प्रभु पवित्र आत्मा का बारिश आने दे सभी पर प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा की अभिषेक को उंडेल परमेश्वर, छोटे से बड़े तक प्रभु, कमजोर से बलवंत तक प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा की बारिश हमारे ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। प्रभु तेरे बगैर प्रभु जी यदि तू नहीं उठाएगा परमेश्वर, हम डूब जाएंगे प्रभु जी। हमें डुबाने वाला परमेश्वर नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, ये विश्वास हमारे अंदर आने दे प्रभु जी, उठने दे हर एक के परिस्थिति में, घर में जो भी परिस्थिति हो परमेश्वर, हमारे कार्य में प्रभु, हमारे नौकरी में या धंधे में या जो भी परिस्थिति हो प्रभु, हम तुझ पर प्रभु विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, तू हमें डूबने नहीं देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी हमारे जिंदगी के द्वारा प्रभु। इन दिनों में जब हम एक दूसरे को नहीं मिल सकते, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरी नजर प्रभु हमारे ऊपर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, और हमारे विश्वास की दौड़ में प्रभु हम तुझे महिमा दे पाए प्रभु जी, तुझे महिमा दे पाए, क्योंकि तेरी नजर देखती है प्रभु। हम हर एक की जिंदगी को प्रभु तू देख रहा है प्रभु जी, हर एक डिसीजन को, हर एक निर्णय को तू देखता है प्रभु जी, हर एक प्रभु मोड़ को तू देख रहा है प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे बीच में प्रभु जी तू कार्य कर प्रभु जी, हर एक की जिंदगी में कार्य कर प्रभु जी, आगे दौड़ पूरा करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है प्रभु, हमें अनुग्रह से भर दे प्रभु जी, अनुग्रह से भर दे प्रभु। हमारे में से कोई भी प्रभु तेरे अनुग्रह को रिजेक्ट ना करे प्रभु जी। प्रभु हम अनुग्रह को प्रभु लेते हुए आगे बढ़े प्रभु जी, क्योंकि तू ही आदि है, तू ही अंत है प्रभु जी। तुझ में हमारी दौड़ पूरी होने दे प्रभु जी, शुरुआत नहीं प्रभु, अंत की ओर हमारे नजरों को प्रभु तेज कर दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम नहीं जानते दुनिया में कितने समय तू हमें रखेगा परमेश्वर, लेकिन हर एक दिन प्रभु जी हम तेरी महिमा प्रभु जी अधिक से अधिक कर पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लिए प्रभु ज्योति में जिए प्रभु जी, सच्चाई में जिए प्रभु, सच्चाई से हमारी दौड़ पूरी कर पाए परमेश्वर, क्योंकि सच में प्रभु जी आखिरी में तेरे पास आकर प्रभु हमारे जिंदगियों का प्रभु एक लोखा जोखा तेरे पास है प्रभु जी, हमें देना है प्रभु जी। जवाबदारी प्रभु जी जो हमें दी है प्रभु, तुझे प्रभु लोगों के बीच में प्रभु जी प्रकट करने का परमेश्वर, उस काम में प्रभु हमें विश्वास योग्य बना प्रभु, हर एक को मजबूत साक्षी बना दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए प्रभु पौलुस की तरह, पतरस की तरह, याकूब की तरह प्रभु हम दौड़ पूरा कर पाए प्रभु जी। प्रभु तुझे प्रेम करने वाले बने प्रभु, तुझे प्रेम करने वाले प्रभु, हमारे हृदयों को प्रभु जी विश्वास के साथ प्रेम से डुबा दे प्रभु जी। हम तेरे प्रेम में और तेरे विश्वास में डूबे परमेश्वर। हालेलुया। परिस्थितियों के मुश्किलों में नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरे प्रेम में और विश्वास में हमें डूबने दे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे हृदयों को प्रभु जी प्रेम में डुबा दे, तेरे प्रेम में डुबा दे प्रभु। हम हर दिन प्रभु जी, प्रभु हर क्षण याद रखे प्रभु, तू हमें प्रेम करने वाला, हमें दौड़ पूरा कराने वाला, हमारे साथ रहने वाला। हालेलुया। इमानुएल परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे परिवारों में परमेश्वर हमें विश्वास में आगे बढ़ा प्रभु, आगे दौड़ पूरा करने के लिए हमारी गति को प्रभु जी तू तेज कर दे। हालेलुया। तेरी महिमा हो परमेश्वर। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक को प्रभु जी, हर एक की जरूरतों को पूरा कर प्रभु जी, और आशीषित कर प्रभु जी। धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन।